वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे साथियों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। धारा 9 कब डलती है और क्यों डाली जाती है और इस धारा 9 का डालने का क्या अधिकार है और ये कब डाली जाती है, क्या इसका प्रावधान है और क्यों डाली जाती है धारा सेक्शन 9। चलिए साथियों, HMA जो बोला जाता है HMA हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदी में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 9 अधिकारों का प्रत्यस्थापन, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन। धारा 9 कब डाली जाती है, क्या क्यों डाली जाती है, ये कब डाली जाती है, सारी चीज हम देखेंगे आज। तो बने रहिएगा आज की वीडियो में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके साथियों जरूर जाइएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है ये आपसे, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, ये आपसे रिक्वेस्ट है एक। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं धारा 9 में क्या प्रावधान है, क्या दे रखा है और क्या है इसकी सारी प्रोसीजर। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम वैवाहिक अधिकारों का मतलब। वैवाहिक अधिकार का मतलब क्या होता है और धारा 9 कब डाली जाती है, क्यों डाली जाती है, क्या इसका प्रावधान है और इसमें क्या दे रखा है धारा 9 में। चलिए जानते हैं, पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा साथियों। वैवाहिक अधिकार मूल रूप से एक साथ रहने के अधिकार का मतलब है। वैवाहिक अधिकार का क्या मतलब होता है? वैवाहिक अधिकार का मतलब होता है साथियों एक पति पत्नी के एक साथ रहने का मतलब होता है वैवाहिक अधिकारों का मतलब। जैसे कि ये हैं हमारे, ये मैंने पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया है कि जब विवाह होता है तो पति पत्नी एक साथ रहते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। जब विवाह होता है तो उनके एक साथ रहने का मतलब होता है विवाह का अधिकार। क्या होता है? एक साथ जो रहते हैं, एक दाम्पत्य जीवन जो व्यतीत करते हैं, उनका वैवाहिक मतलब होता है। अब इसमें ऐसी क्या बात आ जाती है कि ये दोनों अलग रहने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट जो है माइनस पॉइंट में तब्दील हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या। देखिए, पुनर्स्थापना का अर्थ है किसी व्यक्ति से गैर कानूनी तरीके से कुछ लेने के बाद स्थिति को बहाल करना। यानी एक बार हम अलग हो गए अपने पति से, एक बार हम अपने पति से अलग हो गए। अब पुनर्स्थापना का मतलब है कि दोबारा किसी आदेश द्वारा या फिर संभ्रांत लोगों के समझाने के द्वारा उस पर या कानूनी तरीके से कुछ लेने के बाद, यानी कानूनी तरीके से कुछ आदेश हो जाए कि ये इतना इन्हें देना पड़ेगा, तो वो एक के साथ रह सकती हैं। यानी जो पहले जीवन जी रहे थे उसको बहाल करना, इसी को कहा जाता है पुनर्स्थापना। का अर्थ है किसी व्यक्ति से गैर कानूनी तरीके से कुछ लेने के बाद स्थिति को बहाल करना। यानी गैर कानूनी तरीके से, भाई पति पत्नी के बीच अगर रह रहे हो और किसी, मान लीजिए कि एक सपोज कीजिए कि आप 1 लाख लेने के बाद ये समझौता करोगे, तो ये गैर कानूनी तरीका हुआ ना। गैर कानूनी तरीके से पुनः उसके साथ रहना, तो ये कहा जाएगा बहाल करना, स्थिति को बहाल करना। यानी जैसी थी वैसी ही स्थिति को बहाल करना कहा जाएगा साथियों। दोनों पति पत्नी के बीच सहवास और वैवाहिक संबंधों की बहाली, यानी कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से पति पत्नी पुनः एक साथ रहने को तैयार होते हैं जब पति और पत्नी किसी भी कारण से अलग रह रहे हो। यानी इसका कहने का मतलब यह है पुनर्स्थापना, यानी कुछ लेने के बाद, गैर कानूनी ढंग से कुछ लेने के बाद सहवास करने के लिए फिर से वो रहते हैं एक दूसरे के साथ। मान लीजिए A और B हैं, फिर से ये रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये पति पत्नी किसी भी कारण से अलग रह रहे हो, यानी अलग रहते हैं पहले ये, फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उसे ही पुनर्स्थापना कहा जाएगा साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत धारा 9 के बारे में पूरी जानकारी। देखिए क्या है ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 9, इसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये धारा 9 कब डाली जाती है, क्या इसका प्रावधान है, क्या इसके पीछे रूल एंड रेगुलेशन रहे हैं। चलिए साथियों देखिए, साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9
और उस धारा के तहत कानूनी नोटिस दायर करने के बारे में कहा गया है। यानी इस धारा के अंतर्गत कानूनी नोटिस दायर करने के बारे में कहा गया है। विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है और विवाह का समापन उस पवित्र बंधन के साथ विश्वासघात माना जाता है। यानी अलग रह रहे हों और किसी कारणवश उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और फिर वो अलग रहने लग जाए तो क्या माना जाता है? साथ विश्वासघात माना जाता है। इसी को कहते हैं कि विश्वासघात ये माना जाता है साथियों। आगे देखते हैं, आगे कहा गया है ऐसे उदाहरण हैं जब एक पति या पत्नी दूसरे पति के छोड़ने के विकल्प चुनती हैं। जब एक पति या पत्नी दूसरे पति को छोड़ने का विकल्प चुनती हैं, यानी पति को छोड़ने का विकल्प चुनती हैं और बिना किसी विशेष कारण के अलग रहने का विकल्प चुनती हैं। इस तरह के मामलों में देखिए साथियों, मैंने ये पिक्चर द्वारा दर्शाया गया है ये कि जब एक पति पत्नी शादी होने के पश्चात जब आते हैं और साथ रहते हैं और किस तरह उनमें ये मनमुटाव पैदा हो जाता है, किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो जाता है और फिर ये साथ रहते रहते एक अलग निर्णय लेने की यानी अलग रहने की सोचते हैं और निर्णय कर लेते कि अब हमें अलग अलग रहना है, साथ साथ नहीं रहना है साथी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे लिखा है इसमें, अन्य पति या पत्नी को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक आवेदन दायर करने का कानूनी अधिकार है। यानी बहाली के लिए जो कानूनी अधिकार है दायर करने का, एक आवेदन जो दायर किया जाता है उसे सेक्शन 9 की श्रेणी में रखा गया है। सेक्शन 9 के द्वारा आप जैसे ही रह रहे थे पुनर्स्थापना के लिए एक सेक्शन 9 डालना पड़ता है जिसके द्वारा आप पुनर्बहाली कर सकते हैं साथियों। जब पति या पत्नी में से कोई एक या पति या पत्नी किसी उचित दबाव के कारण खुद को अपने परिवार से दूर कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब वही हुआ किसी उचित दबाव के कारण या फिर मानसिक कोई प्रताड़ना आ जाए या फिर कोई शारीरिक कष्ट आ जाए या फिर XYZ कोई बात हो जाए तो अपने परिवार से दूर कर लेते हैं। दूरी तो हो जाते हैं साथियों, बच्चे को छोड़कर पति को छोड़कर अलग हो जाते हैं। तो उत्तेजित पति या पत्नी को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत में जाने का विकल्प है और विकल्प है वो धारा 9 साथियों। क्या है साथियों? अदालत में जाने का जो विकल्प है, जो उत्तेजना पूर्वक जो रहता है, जो स्थिति रहती है उत्तेजित, उसमें वो अलग रहने का वायदा करते हैं। लेकिन अधिकारों को बहाली करने के लिए एक अदालत ने जो आदेश दिया है वो सेक्शन 9 का दिया है। सेक्शन 9 के तहत आप दोबारा बहाल कर सकते हैं जैसे कि आपके पहले संबंध थे साथियों। सेक्शन 9 इसीलिए डाला जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। देखिए साथियों, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं इसे। देखिए आगे दे रखा है आपका, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की याचिका दायर की जाती है। जो अभी हमने ऊपर देखा कि धारा 9 क्या होता है कि मान लीजिए उत्तेजना के कारण अलग हो गए हो तो पुनः स्थापना करने के लिए, बहाली के लिए सेक्शन 9 डाला जाता है, जो कि अदालत के थ्रू एक दायरा होता है जो उसके थ्रू आप दोबारा पुनर्बहाली कर सकते हो साथियों। देखिए धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की याचिका की पुनर्स्थापना को विवाह को बचाने के अंतिम मौका माना जाता है क्योंकि इससे पहले कि वह टूट जाए। यानी धारा 9 क्यों बनाई गई है? धारा 9 इसीलिए बनाई गई है कि विवाह आखिर में आके टूट ना जाए, माइनस ना हो जाए, इसीलिए विवाह को बचाने के लिए सेक्शन 9 डालने का एक अंतिम मौका होता है कि सेक्शन 9 डाल के आप अपना पारिवारिक जीवन बसा सकते हो, दोबारा अपने पति और बच्चों के बीच में दोबारा आ सकते हो साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिए कहता है, देखिए साथ बने रहेगा कहीं मत जाइएगा साथियों। आगे कहता है साथियों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत शिकायत दर्ज करने की शर्तें। अब धारा 9 जो डाली जाती है पुनर्स्थापना के लिए यानी बहाली के लिए, जैसा कि जीवन आप A और B जैसा व्यतीत कर रहे थे पहले, उसे पुनः उस स्थिति में डालने के लिए धारा 9 जो डाली जाती है उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं साथियों, ये देखते हैं। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर करने के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। यानी कौन सी शर्तें पूरी हों वो हम नीचे देखते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। धारा 9 कब डाली जाती है? पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हों साथियों। दूसरी आती है आपकी
पति या पत्नी के समाज से पीछे हटना कोई उचित कारण होना चाहिए। यानी पति या पत्नी के समाज से पीछे हटने का कोई उचित कारण होना चाहिए साथियों। ये नहीं कि वैसे ही गुस्सा में चले गए 10-5 दिन के लिए और फिर आगे कि आप सेक्शन 9 डाल दो, ये ऐसे में पर्याप्त नहीं होगा सेक्शन 9 साथियों। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। प्रभावित पति पत्नी को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर करना चाहिए। यानी जो सेक्शन 9 है, जो पुनर्स्थापना के लिए सेक्शन 9 डालना चाहिए, ताकि उसकी जो वैवाहिक ज़िंदगी है, जो पहले से खुशहाल ज़िंदगी है, वो पुनर्बहाली के लिए आ जाए। इसके लिए सेक्शन 9 डाला जाता है साथियों। तो आज की वीडियो ये कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं एक नई सेक्शन लेके, नई धारा लेके फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके साथियों जरूर जाइएगा। आगे एक नई वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।